हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि आपको अपनी शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए कवर लेटर कैसे लिखना चाहिए। ये जो मैं आपको कवर लेटर दिखाऊंगा ये मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ अपनी शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, और मेरे को 3 दिन के अंदर अंदर पॉजिटिव डिसीजन आ गया था। सो दिस कवर लेटर वर्कड फॉर मी, सो आई थॉट कि मैं ये पूरा फॉर्मेट आप सभी के साथ शेयर करूं, जिसमें आप अपनी डिटेल्स ऐड करके इसको थोड़ा ट्वीक करके अपना बना के अपनी एप्लीकेशन के साथ इसको ऐड करो अगर आप यूरोप में ट्रैवल करना चाहते हो। और ये करने से आपके खुद के एप्लीकेशन एक्सेप्टेंस के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। अब अगर आप यूके में रह रहे हो और यहाँ से आप यूरोप नहीं जाते हो घूमने, तो आप बहुत बड़ी चीज़ पे मिस आउट कर रहे हो, बिकॉज़ यहाँ से यूरोप की टिकट्स बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती हैं। लाइक 20-30 पाउंड में आप यूरोप में ट्रैवल कर सकते हो काफ़ी सारी कंट्रीज़ में वाया फ़्लाइट्स। सो ट्रैवलिंग फ्रॉम द यूके टू यूरोप इज़ रियली चीप कंपेयर टू अगर आप इंडिया से यूरोप में ट्रैवल करने आओ, बिकॉज उसमें रिटर्न टिकट ही आपकी 60-70 हज़ार रुपये की हो सकती है मिनिमम, और यहाँ से तो आपका 6-7 हज़ार रुपये, उसको अगर आप पाउंड्स में कन्वर्ट करोगे उतने में ही आपके रिटर्न टिकट्स भी हो जाएंगी। सो अगर आप यूके में हो, डू ट्राई कि आप यूरोप में जाके ट्रैवल करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अपने मास्टर्स ख़त्म होने के बाद ट्रैवल कर सकते हो, या फिर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप वीकेंड्स पे या लॉन्ग वीकेंड्स पे यूरोप में ट्रैवल कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द वीडियो, लेट्स क्विकली गो थ्रू द सैम्पल कवर लेटर। अब देखो, ये जो कवर लेटर है ना, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में पिन कर दूंगा, सो आप उसको वहाँ से देख सकते हो। मैं एडिट एक्सेस नहीं दूंगा, इसको डाउनलोड करके आप इसको खुद से एडिट कर सकते हो अपनी खुद की कॉपी बना के। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है टू द वीज़ा ऑफिसर एंड एम्बेसी एंड सिटी। तो ये जो भी ब्रैकेट्स है ना, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई करा था, तो यहाँ पे मैंने ऑस्ट्रियन एम्बेसी लिखा था और सिटी था लंदन, बिकॉज मैंने लंदन से अप्लाई करा था। और सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट टू ग्रांट टूरिस्ट वीज़ा। फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम ऋत्विक आर्या, आई होल्ड पासपोर्ट नंबर। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट नंबर डालना है, यहाँ पे ऑब्वियसली आपको नाम चेंज करना है। आई एम एम्प्लॉयड बाय, यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना है। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हो, बट सिंस मैं एम्प्लॉयड था जब मैं गया था घूमने, तो मैंने यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाला था। बेस्ड इन द यूके वेयर आई हैव बिन, एंड यहाँ पे जो मेरे रोल का नाम था वो फॉर द पास्ट ईयर। आई एम रिजाइडिंग इन, यहाँ पे मैंने एडिनबरा लिखा था, यूके फॉर नियरली जितने भी आप साल के लिए रह चुके हो। इन द इनिशियल ईयर आई सक्सेसफुली completed my master's degree at the University of Edinburgh. Following the completion of my degree, I transitioned into a full-time job रोल एज एन ब्रैकेट में आपके रोल का नाम इन द यूके। तो यहाँ पे भी आप अपना चेंज कर सकते हो कि आपने कहाँ से अपनी डिग्री करी है और उसके बाद आपने फुल टाइम जॉब स्टार्ट कर दी, या फिर अगर आप सीधे यहाँ पे जॉब करने आए थे तो आप उसके हिसाब से भी इसको एडिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने लिखा ड्यूरिंग माई टाइम इन द यूके आई हैड मेनी चांसेस टू सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। आफ्टर एक्सटेंसिवली ट्रैवलिंग इन द यूके आई एम नाउ मोटिवेटेड टू टेक अ शॉर्ट डैश डे ट्रिप, 7 डे 5 डे 6 डे जो भी आपकी हो, टू जो भी आपकी डेस्टिनेशन है। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट डैश कल्चर, जो भी जगह का नाम है कंट्री का, विजिटिंग फेमस स्पॉट्स, अंडरस्टैंडिंग द कंट्रीज हिस्ट्री एंड गेटिंग अ फील ऑफ यूरोपियन ट्रेडिशंस। आफ्टर जो भी आपकी कंट्री का नाम है जहाँ पहले गए थे, आई प्लान टू स्पेंड डैश डेज इन कंट्री टू। यहाँ पे आप दूसरी कंट्री का नाम डाल सकते हो, क्योंकि शेंगन वीज़ा मिलने पे आप मल्टीपल कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो। सो एक कंट्री के बाद आप दूसरे में भी जाना चाहो, उसके बारे में मेंशन कर सकते हो। आई वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट कंट्री वन एंड कंट्री टू, कॉमन कल्चर हिस्ट्री एंड शेयर हेरिटेज। विजिटिंग दीज टू कंट्रीज़ विल हेल्प मी अंडरस्टैंड देयर क्लोज टाइज। तो सिंस मैं ऑस्ट्रिया और जर्मनी गया था, उन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कुछ शेयर्ड हेरिटेज है, तो इसलिए मैंने लाइन ऐड करी थी। नेसेसरी नहीं है कि आप हर कंट्री के लिए ऐड करो, बिकॉज अगर आप हंगरी जा रहे हो और उसके बाद बेल्जियम जा रहे हो तो उन दोनों की शेयर्ड हेरिटेज मेरे को शायद नहीं लगता इतनी क्लोज कोई होगी। सो यू कैन स्किप दिस लाइन। और इसके बाद यहाँ पे ना आपको अपने पूरे ट्रैवल की डिटेल्स ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अपनी डिटेल एज एन एग्जांपल ऐड करी है कि मैं ऑस्ट्रिया में किस दिन आया, और उसके बाद मैं किस शहर में घूमा, मैं किस जगह पे रहा, फिर मैं उस जगह पे चेकआउट करके किस दिन मैं दूसरी कंट्री में गया, फिर वहाँ पे कहाँ रहा, उसके बाद मैं वापस कब आया, डेट्स के साथ सारा आपको समझाना है। और उसके बाद लिखना है सिंस डैश इज़ माई प्राइमरी डेस्टिनेशन, जो भी आपकी पहली कंट्री होगी जहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डेज़ स्टे करोगे, बिकॉज जहाँ पे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ डेज़ स्पेंड करते हो वहाँ का आपको वीज़ा अप्लाई करना होता है।
आप बोलोगे आई काइंडली रिक्वेस्ट यू इशू अ वीज़ा फॉर द पर्पज ऑफ माई विजिट। आई श्योर दैट आई एम केपेबल ऑफ फंडिंग माई ट्रैवल एंड लिविंग एक्सपेंसेस यूजिंग माई पर्सनल सेविंग्स। करेंटली माई बैंक अकाउंट विद, यहाँ पे आपको बैंक नेम डालना है, शोज़ अ बैलेंस ऑफ, जो भी आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस है, प्लीज़ रेफर टू दी अटैच डॉक्यूमेंट्स दैट सपोर्ट माई एप्लीकेशन इन दी फॉलोइंग ऑर्डर। अब ये जो बैलेंस आपको अब तब डालना है जब आप अपनी फाइनल बैंक स्टेटमेंट निकाल चुके हो, बिकॉज ये ना हो कि आप यहाँ पे कुछ लिखो और जब बैंक स्टेटमेंट निकालो तो वो चेंज हो चुका हो। फिर आपको ना यहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट कर देने हैं जो भी आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ ऐड करें, सो दैट उनको पता हो कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। ऐसा ना हो कि आपने कोई डॉक्यूमेंट लगाए हो लेकिन उनसे देखना मिस हो जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो आप अपनी तरफ से भी मेंशन कर दो कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं एप्लीकेशन के साथ। अब हो सकता है कि कुछ कंट्रीज़ के रिक्वायरमेंट्स में थोड़े डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हों, या फिर आपके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट हो, तो उसके हिसाब से आप ये लिस्ट चेंज कर सकते हो। अब इसके बाद है आई अश्योर you that I remain confident that my financial standing as depicted in the enclosed bank statement support my ability to finance my intended travel and stay in Austria and Germany and my journey back to my residence in the UK. I kindly request that this explanation and my accompanying documentation to be taken into consideration during the evaluation of my visa application. I'm ready to provide any additional information और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट अ सक्सेसफुल एप्लीकेशन। ठीक है, अब इस सब में आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने ब्रैकेट्स आपको दिए हैं ना, ये तो चलो आपकी रेफरेंस के लिए, लेकिन बाकी भी जो कंटेंट है उसको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मत कर लेना। बिकॉज मैंने यूट्यूब पे देखा था कि कोई बता रहा था, उसने बंदे ने कहीं से कॉपी पेस्ट करा था कवर लेटर और उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी। अब देखो ये वीडियो कितने सारे लोग देखेंगे, और कंट्रीज़ तो वही हैं 25, 26, 27 जहाँ पे शेंगन वीज़ा चलता है। आई थिंक 28 है, पता नहीं कितनी है। अब इतने सारे लोग अगर सेम फॉर्मेट पे सब कुछ लिखेंगे तो वीज़ा ऑफिसर को शक होगा कि ये जेन्युइन बंदा नहीं है, इसने कहीं से कॉपी पेस्टेड वर्जन उठाया है। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा बहुत ट्वीक कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो, बट इसको अपनी तरह से पर्सनलाइज कर देना। और एंड में मैंने लिखा है आई एम कॉन्फिडेंट दैट ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आर करेक्टली इंक्लूडेड। However, if there's anything I might have overlooked, please don't hesitate to get in touch with me via कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो भी नंबर है, और ईमेल एड्रेस, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है। थैंक यू फॉर योर टाइम इन कंसिडरेशन, काइंड रिगार्ड्स, आपका जो भी यहाँ पे नाम है। सो ये आपका हो गया पूरा कवर लेटर। जैसे कि मैंने बोला, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और क्या कहते हैं, कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। इसको आपको अपने हिसाब से थोड़ा ट्वीक करना है, और जो जो ब्रैकेट्स हैं वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। कुछ जगहों पे ब्रैकेट्स नहीं भी है जहाँ पे मेरी डिटेल है, जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी का नाम हो गया, तो पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लेना, और ये ना हो कि आप मेरी डिटेल्स शेयर कर दो बिना पढ़े अच्छे से। सो डू फॉलो दिस कवर लेटर, एंड आई एम श्योर कि इस फॉर्मेट से आप अगर एप्लीकेशन करोगे कवर लेटर के साथ तो आपकी एक्सेप्टेंस चांसेस बढ़ जाएंगे, बिकॉज आप अच्छे से शो कर पाओगे कि आपका जो इंटेंट है वो बस घूमना ही है, और आप घूमने के बाद यूके वापस आ जाओगे और उस कंट्री पे एक बर्डन नहीं बनोगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन, टेक केयर, बाय।